जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल यानी कि कोशिका के बारे में जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोशिका कोशिका का खोज किसने किया था और कोशिका में जितना सारा कोशिकांग होता है, जिसे मैंने मान लीजिए हमने के एक एक अंग से मिलके हाथ, गोड़, पैर, आंख, मुंह, नाक, इस सब से मिलके कोई चीज बना है, शरीर बना है। वैसे ही कोशिका क्या होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जे धीरे मैंने बहुत सारे कोशिकांग से मिलकर कोई चीज बनता है, कोशिका बनता है। तो आज हम लोग कोशिका और कोशिकांग के खोजकर्ता पे बात करने वाले हैं और कब किए थे, तो इस वीडियो में देखिएगा। और हमेशा हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछता है, खोजकर्ता से भी संबंधित रहता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि कोशिका है ना कि सेल के पहले अध्ययन को क्या कहते हैं। मतलब सेल हम लोग पढ़ते हैं तो इसको कहाँ पे जाके अध्ययन करते हैं, इसको स्टडी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वही हम लिख दिए हैं कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहता है, साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए कोशिका, कोशिका पहले लिखे हैं। देखिए कोशिका के अध्ययन यानी कि अध्ययन यानी स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब कोशिका का साइटोलॉजी हो गया। कोशिका के सर्वप्रथम किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका था। कौन कोशिका था, मृत कोशिका था। अगर मृत कोशिका के बारे में होगा तो रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका के बारे में बात आएगा तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। ए से एंटोनी, भी से वान लीवेनहॉक। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और एंटोनी वान 1674 में किया था ना। तो ऐसे कोई हमको से पूछेगा कोशिका का खोज किसने किया था, तो हम लोग बताएंगे कि रॉबर्ट हुक ने। कहा कि सर्वप्रथम बार में मृत हुए या जीवित हुए, सबसे पहले अंगाड़ी रॉबर्ट हुक ने बताया था। इसलिए कोशिका का खोज खाली पूछेगा तो रॉबर्ट हुक, मृत पूछेगा रॉबर्ट हुक, जीवित पूछेगा एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो हम आशा करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब देखिए कोशिका नाम किसने दिया, हॉट पिग। कोशिका का कोशिका नाम किसने दिया, कोशिका का जो कोशिका है ना, देखिए शुरुआत में देखा गया था तो उसको नाम एगो दे दिया। एक व्यक्ति थे हॉट पिग, जो कि उसको का नाम दे दिया, कोशिका। तो कोशिका का कोशिका नाम किसने दिया था, हॉट पिग। सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब दिया था, 1839 में। ईस्वी महत्वपूर्ण रखता है ना। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने 1839 में दिया था। विभाजन, कोशिका का विभाजन किसने दिया था, मन किया था, तो रुडोल्फ विर्चो ने। कब किया था, 1855 में। मतलब एक कोशिका अन्य कोशिका या करोड़ों लाखों अरबों खरबों ना, हम लोग में अरबों कोशिका है, तो एक कोशिका से अरबों कोशिका या अनेक कोशिका में बदलना आखिर कैसे बदल रहा था, तो ये बात किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। कब बताया था, 1855 में। अब लिखा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखिए ई है ना, देखिए कोशिका का अभी हम प्लांट सेल के बताए हैं। जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो वही लिखा है कि कोशिका, अभी हम लोग प्लांट सेल में चलते हैं। तो ये है प्रथम आवरण। कोशिका में ना दो गो आवरण होता है, एगो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली होता है। तो प्रथम आवरण को कोशिका भित्ति और दूसरा आवरण को कोशिका झिल्ली, और बाकी के जितना सारा अंदर रहता है उसको हम लोग को चीज बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका झिल्ली का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए इसमें लगल है हुक और इसमें लगल है ब्राउन। ब्राउन माने भूरा ना। तो रॉबर्ट हुक अगर भित्ति के बारे में होगा तो हुक, और झिल्ली के बारे में होगा तो ब्राउन। झिल्ली के बारे में होगा तो ब्राउन और भित्ति के बारे में हुक। केंद्रक, अब देखिए केंद्रक, इसमें अब केंद्रक कुछ है, कोशिकांग है। कोशिका के कुछ है अंग है ना, तो ये कोशिकांग है। अब केंद्र के बारे में आते हैं तो केंद्र का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1831 में। लेकिन नाम किसने, देखो कोशिका का केंद्रक का नाम किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। नाम पूछे केंद्रक का या केंद्रक का खोजकर्ता पूछे, हमेशा बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, 1831 में। न्यूक्लिक, देखिए न्यूक्लिक अम्ल जिसको एनए हम लोग बोलते हैं, इसका खोज फ्रेडरिच मिशर ने किया था। डीएनए और आरएनए, अब न्यूक्लिक अम्ल में दो गो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, एगो डीएनए होता है, एगो आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड,
और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वही हम लिखे हैं कि आरएनए का खोज, आरएनए एवं डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिच रिसर ने। अभी हम यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया, मतलब कि फ्रेडरिच रिसर ना। तो आरएनए और डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिच रिसर ने। डीएनए का मॉडल, जो डीएनए का मॉडल कैसा होता है? द्विकुंडलाकार होता है, द्विकुंडलाकार, डबल हेलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसने दिया था डबल हेलिक्स संरचना? तो वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन अलग था और क्रिक अलग था, दोनों मिलके डीएनए के संरचना यानी कि मॉडल दिया था। गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं ना, गुणसूत्र। गुणसूत्र को सबसे पहले देखा किसने ना? गुणसूत्र कब देखा जाता है? विजुअल कब होता है? जब सेल के डिवीजन होता है ना, तब विजुअल होता है। तो उसी समय पुरकिंजे ने क्या किया था कि गुणसूत्र के देखा था। लेकिन खोजा किसने था? खोजे के बारे में बात आएगा तो फ्लेमिंग ने। तो गुणसूत्र का खोज करता किसने था? फ्लेमिंग। देखा किसने? पुरकिंजे। और गुणसूत्र का गुणसूत्र नाम किसने दिया? विल्डेयर ने। नाम इला में गुणसूत्र के कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है, इसको न भी याद करेगा कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब यहाँ आते हैं जीन। अब गुणसूत्र पर ना, गुणसूत्र पर डॉट डॉट करके कुछ रहता है, जीन रहता है ना। सबसे गुणसूत्र के सबसे इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? जीन बोलते हैं। वही जीन का खोज पूछेगा तो जॉनसन ने किया था, जॉनसन ना। ये सब खोज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमान ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था किसने सबसे पहले? कोलिकर ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया का कोलिकर ने देखा था और नाम दिया था सी बेंडा। सी से होता है कार्ल, कार्ल बेंडा भी बोलते हैं, शॉर्टकट में सी बोलते हैं ना। अंतःप्रदवी जल का, इंडोक्राइन सिस्टम कुछ तो बोलते हैं इसको अंग्रेजी में ना, ईआर शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ई और आर। तो अंतःप्रदवी जालिका का खोज किसने किया था? पोर्टर ने। और देखा किसने था? गार्नियर ने। देखा किसने था? गार्नियर ने। लाइसोसोम, लाइसोसोम को नाम या खोज पूछे, डी डुबे। लाइसोसोम का नाम भी दिया था डी डुबे और खोजा भी था किसने? डीए डुबे। अब राइबोसोम, राइबोसोम हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग, अगर सबसे छोटा कोशिकांग पूछेगा तो कुछ होता है? राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम का खोज किसने किया था? पोलाडे ने। क्या है? पोलाडे, 1895 में। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? केमिलो गोल्जी ने, केमिलो गोल्जी ने। ये अपने नाम पर रख दिया था। लवक का नाम देखिए, लवक का नाम किसने दिया था? लवक जो प्लास्टिड हम बोलते हैं, इसमें तीन होता है, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, तीन गो होता है प्लास्टिड में। तो इसको नाम, लवक के नाम किसने दिया था? सिम्फर ने। और खोजा किसने था? हैकल ने। लवक के नाम किसने दिया? सिम्फर ने। और खोजा किसने? हैकल ने। और रसधानी होता है, रसधानी का मतलब जिसमें सेल में गैपिंग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रसधानी बोलते हैं उसको। डुजार्डिन, डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था? रसधानी का खोज किया था। तो अभी हम बताएं सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहता है सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, और सेल के नाम किसने दिया था, और सेल का खोजा किसने था। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, हम सेल का पूरा बता नहीं रहे। अगर आपको सेल पढ़ना होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम पूरा बहुत बढ़िया से पढ़ा देंगे सेल ना। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम पूरा कंटेंट लिख के लाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।